बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल खबरज़ार में आपका खुश आमदीद है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है दुनिया के टॉप 5 डॉग्स के बारे में। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नंबर 5 पे आता है बुलडॉग। ये एक बरतानवी नस्ल है। इसे इंग्लिश बुलडॉग या ब्रिटिश बुलडॉग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक दरमियाने साइज़ का कुत्ता है जिसका वज़न तकरीबन 55 पाउंड होता है। इनके बड़े सर होते हैं जिनके चेहरे और कंधों के गिर्द जिल्द की मोटी तह होती है। इस नस्ल को अपनी मखसूस ज़ाहरी शक्ल के लिए अफजाइश के नतीजे में सेहत के अहम मसाइल दरपेश होते हैं। इनके मयारी ज़िंदगी के बारे में खदशात की वजह से नॉर्वे और हॉलैंड में बुलडॉग्स की फजाइश पर गैर कानूनी पाबंदी है। बुलडॉग क्लब इंग्लैंड में 1878 में तश्कील दिया गया था और अमेरिका का बुलडॉग क्लब 1890 में तश्कील दिया गया था। ये अक्सर दलेरी और बहादुरी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जदीद बुलडॉग आम तौर पर दोस्ताना मिलनसार कुत्ते हैं। बुलडॉग आम तौर पर पालतू जानवरों के तौर पर रखे जाते हैं। 2013 में ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रजिस्टर होने वाली नस्लों की फहरिस्त में 12वें नंबर पर आता है और इनमें से ज़्यादातर की तबीयत दोस्ताना सबर आजमा, लेकिन कुछ की तबीयत ज़िद्दी होती है। बुलडॉग्स को बेहतरीन ख़ानदानी पालतू जानवर के तौर पर पहचाना जाता है क्योंकि इनके बच्चों के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम करने के लिए रुझान की वजह से बुलडॉग बच्चों, दूसरे कुत्तों और दूसरे पालतू जानवरों के साथ अच्छी तरह से रहने के लिए जाना जाता है। बुलडॉग अक्सर अपने तारीखी पेशे की वजह से अज़म, ताकत और हिम्मत से मुंसलिक होते हैं। हालांकि जदीद दौर के कुत्ते को ज़ाहरी तौर पर शक्ल और दोस्ती के लिए पाला जाता है और ये जिस्मानी मशक्क़त के लिए मौजू नहीं है। वो अक्सर यूनिवर्सिटियों, खेलों की टीमों में इस्तेमाल होते हैं। बुलडॉग की इब्तदा इंग्लैंड में हुई और बरतानवी सकाफत के साथ इसका ताल्लुक है। बीबीसी ने लिखा, बहुत से लोगों के लिए बुलडॉग एक कौमी आइकन है जो कि मजबूत और अज़म की अलामत है और इसकी औसतन उम्र 8 से 10 साल होती है। नंबर 4 पे आता है फ्रांसीसी बुलडॉग। ये 19वीं सदी के वस्त में पेरिस में नमूदार हुआ। बज़ाहिर इंग्लैंड से दरामद करदा बुलडॉग्स और पेरिस की मकामी नस्लकशी का नतीजा था। 19वीं सदी के आगाज़ से बरतानिया में बुलडॉग्स को रवायती खूनी खेलों के अलावा दीगर मकासद के लिए पाला जाता था, जैसे कि बैल काटने, जिन पर 1835 में पाबंदी आयद कर दी गई थी। इसी वक्त सनअती इनकलाब से बेघर होने वाले मजदूर फ्रांस में आबाद होने लगे। कुत्ते फ्रांस में मकबूल हो गए और दरामद शुदा छोटे बुलडॉग्स की तजारत शुरू हो गई जिन्हें वो बहुत छोटा समझते थे। 1860 तक इंग्लैंड में खिलौना बुलडॉग की तादाद कम थी। फ्रांसीसी बुलडॉग बहुत से दूसरे साथी कुत्ते की नस्लों की तरह इंसानों के साथ करीबी राब्ते की ज़रूरत है। अगर चंद घंटों से ज़्यादा तनहा छोड़ दिया जाए तो इसे अलैदगी की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये नस्ल अपने मालकान के साथ सब्र और प्यार करती है और दूसरी नस्लों के साथ रह सकती है। फ्रांसीसी बुलडॉग काबिल कबूल कुत्ते हैं और इंसान पर मबनी होते हैं और ये इन्हें तरबियत देना आसान बनाता है, हालांकि इनमें ज़िद्दी होने का रुझान ज़्यादा होता है। इंतखाबी अफजाइश के नतीजे में फ्रांसीसी बुलडॉग सेहत से मुतल्लिक मसाइल से गैर मुतनासिब तौर पर मुतासर होते हैं। बरतानिया में 2016 से 2020 में 30,563 कुत्तों की मौत के मुताले से मालूम हुआ कि फ्रांसीसी बुलडॉग की पैदाइश के वक्त मुतवक्का उम्र 4 साल थी, जो कि मुताले में तमाम नस्लों के बड़े मार्जिन में सबसे कम है। फ्रांसीसी बुलडॉग को बाज़ औक़ात मसनूई हमल की ज़रूरत होती है और अक्सर पैदाइश के लिए सीज़रियन सेक्शन की ज़रूरत होती है और इसकी औसतन उम्र 11 साल है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे आने वाले गोल्डन रिट्रीव्स के बारे में। गोल्डन रिट्रीव्स दरमियाने साइज के रिट्रीव्स कुत्ते की एक स्कॉटिश नस्ल है। इसे आम तौर पर पालतू जानवर के तौर पर रखा जाता है और ये कई मगरबी ममालिक में कसरत से रजिस्टर्ड नस्लों में से एक है और इसे गाइड डॉग के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तरबियत दी जा सकती है। गोल्डन रिट्रीव नस्ल को कैंकल क्लब ने 1913 में तस्लीम किया था और जंग के दौरान दुनिया के कई हिस्सों में फैल गया था, जो कि बरतानवी कुत्तों की नस्लों के साथ इंसाफ के साथ अबूर किया गया था। 1940 की दहाई से इसकी मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा था और ये मगरबी दुनिया में कुत्ते की सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली नस्ल और कसरत से रजिस्टर होने वाली नस्लों में से एक बन गया है। कैंकल क्लब की नस्ल के मेयार को कनाडा के अलावा दुनिया के हर कैंकल क्लब ने मकबूल किया है। ये नस्ल आम तौर पर बहुत सी खसलतों और जबिलतों को बरकरार रखती है, जिसमें सूंघने की बेहतरीन हिस्स और बाजियाफ्त करने की मजबूत जबिलत शामिल है। दीगर रिट्रीव्स नस्लों के मुकाबले में गोल्डन रिट्रीव्स आम तौर पर पुख्ता होने में काफ़ी सुस्त होता है और अक्सर बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रजिस्ट्रेशन की तादाद के लिहाज से कुत्ते की टॉप 10 नस्लों में से एक है।
اور یہ کتے فرمانبرداری کی آزمائشوں اور کتوں کے دیگر کھیلوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ گولڈن ریٹریوز عام طور پر صحت مند نسل ہے اور ان کی اوسطاً عمر 12 سے 13 سال ہوتی ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے جرمن شیفرڈ، جسے برطانیہ میں السیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ درمیانے سے بڑے سائز کے کام کرنے والے کتوں کی جرمن نسل ہے۔ یہ اصل میں بھیڑوں کو چرانے والے کتے کے طور پر پالا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا استعمال کئی قسم کے دوسرے کاموں میں ہوتا ہے، بشمول معذوری کی مدد، تلاش اور بچاؤ، پولیس کے کام اور جنگ کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ 1890 کی دہائی کے دوران کتوں کی نسلوں کو معیاری بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جو ان کے بھیڑوں کو چرانے اور اپنے ریوڑ کو شکاریوں سے بچانے کے کام میں معاون ثابت ہوتے تھے، جیسے ذخانت، رفتار، طاقت اور سونگھنے کی گہری حس، جو اس طرح کے کام کرنے کے قابل تھے، لیکن وہ ظاہری شکل اور قابلیت دونوں میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نمایاں طور پر مختلف تھے۔ جرمن شیفرڈ اعتدال پسند کتے ہیں اور نسل کے معیار میں ان کی خود یقین دہانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نسل کو سیکھنے کی خواہش اور مقصد حاصل کرنے کے لیے بے تابی سے نشانزد کیا جاتا ہے۔ جرمن شیفرڈ انتہائی ذہین اور فرمانبردار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مالکان کی حفاظت کرتے ہیں، جس کے کاٹنے پر ہسپتال میں علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 پہ آتا ہے لیبراڈور۔ یہ برطانیہ میں نیو فاؤنڈ لینڈ سے درآمد کیے گئے ماہی گیری کتوں سے تیار کیا گیا تھا اور اس کا نام لیبراڈور علاقے کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ کئی ممالک، خاص طور پر یورپی دنیا میں سب سے زیادہ پالے جانے والے کتوں میں سے ایک ہے۔ لیبراڈور دوستانہ اور چنچل ہے۔ اسے کھیلوں اور شکاری کتے کے طور پر پالا گیا تھا، لیکن اسے بڑے پیمانے پر ساتھی کتے کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ اسے بچاؤ یا علاج کے لیے بھی تربیت دی جاتی تھی۔ اس نسل کے پروانوں کو نیو فاؤنڈ لینڈ سے یورپ میں بندوق کے کتوں کے طور پر استعمال کرنے کے لیے درآمد کیا گیا، جس نے انہیں آبی جانوروں میں مہارت کے باعث پالا تھا۔ 1870 تک انگلینڈ میں لیبراڈور کا نام عام ہو گیا تھا، جسے اب عام طور پر چاکلیٹ کہا جاتا تھا۔ لیبراڈور 1800 کی دہائی کے آخر میں نمودار ہوا۔ اس نسل کو کینکل کلب نے 1903 میں تسلیم کیا۔ اس کی رجسٹریشن 1917 میں پہلی امریکن کینکل کلب میں ہوئی تھی۔ لیبراڈور 3 رنگوں میں رجسٹرڈ ہیں: ٹھوس سیاہ، پیلا اور چاکلیٹ۔ اور کام کرنے والے کرداروں میں لیبراڈور کی اعلیٰ ذہانت ہے، جنہیں تربیت دی گئی تھی کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ وہیل چیئر استعمال کرنے والے انسان کو صحت یابی کی پوزیشن پر رکھیں۔ ایک لیبراڈور کی 10 سے 12 سال تک زندہ رہنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ چاکلیٹ رنگ لیبراڈور کی اوسط عمر لیبراڈور کے دوسرے رنگوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، تقریباً 10%، اور ان کی صحت کے مسائل کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ ہمیں مزید ویڈیو بنانے کے لیے آپ کی طرف سے موٹیویشن ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔